हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इनइक्वलिटी का जो आइदर केस होता है वो सीखेंगे हम लोग। इससे पहले मैंने आपको 3 लेक्चर बना रखा है, बेसिक बताया है मैंने आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए। ओके, इसको हम कम्प्लीमेंट्री पेयर भी बोलते हैं, आइदर और को हम कम्प्लीमेंट्री पेयर भी बोलते हैं। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ये कुछ इसमें थोड़ा कुछ रूल होते हैं जो आपको जानना आवश्यक है। ओके, बहुत ज़रूरी है। तो कुछ रूल पढ़ते हैं, इसमें कुछ रूल होते हैं ताकि इस तरह से देखिए। इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, जैसे कंक्लूजन होता है ना, कंक्लूजन BC, दूसरा B = C, यहाँ से ये ठीक है। ओके, ये स्टेटमेंट है आपका। और रूल कुछ होते हैं। पहला रूल होता है कि सबसे पहले तो आपका एलिमेंट जो है आइदर और होने से कब होगा, जब एलिमेंट सेम होगा। पहला रूल ये है। देखिए यहाँ पे एलिमेंट सेम कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए कंक्लूजन BC, यहाँ भी BC, एलिमेंट सेम हो रहे हैं ना, इसको हम कम्प्लीमेंट्री पेयर बोलते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए BC, ये रूल नंबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, सेकंड आपको होना चाहिए कंक्लूजन, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। ओके, दूसरा कंक्लूजन क्या बोल रहे हैं, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों जो कंक्लूजन है वो गलत, रॉन्ग होगा। ठीक है, गलत होना चाहिए, तभी ये आइदर और में आएगा। उसके बाद हम लोग एक और देखते हैं हम लोग। उससे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं ये दोनों गलत है कि नहीं। ओके, देखिए यहाँ से आपको B से C जाना है। ये तो आप लोग, मैंने आपको जो पहले वीडियो बताया आप देखे होंगे, तो आप बना लीजिएगा आराम से। B से C जाना है तो B से यहाँ है और C जाना है, तो यहाँ पे देखिए B से C तो जा रहा है लेकिन यहाँ पे डॉर्मेट मिल रहा है, यहाँ पे डॉर्मेट नहीं है तो गलत हो गया। अब B = C है तो B से C, इसको तो B से C जब जा रहा है तो B ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, लेकिन यहाँ सिर्फ =, है तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे एलिमेंट तो सेम था ही, तो कम्प्लीमेंट्री पेयर का जो बन रहा है बोथ कंक्लूजन मस्ट भी, और दोनों गलत भी है। अब ये आइदर और होगा कि नहीं कंफर्म अभी नहीं बोल सकते हैं, उसके बाद देखिए कंफर्म का बोल सकते हैं। तीसरा आता है, अब मैं मतलब इजी तरह से बता रहा हूँ मैं आपको, और भी बहुत सारे रूल इसमें होते हैं बनाने के लिए, और भी बहुत तरीका होते हैं। ये जो मैं बहुत ज़्यादा आसान है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एक मैजिक बॉक्स, अगर आप मैजिक बॉक्स के बारे में जानते होंगे, आप अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सीख लीजिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू। ओके, ये उसको बोलते हैं मैजिक बॉक्स। अब बोलिएगा ये इसका क्या काम है सर, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा सब्र रखिए। अब देखिए पहले तो यहाँ पे एलिमेंट सेम था और दोनों कंक्लूजन भी रॉन्ग हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखिए, जब भी कभी भी ये मतलब डायगोनली अपोजिट, ये और ये डायगोनली अपोजिट, ये डायगोनली अपोजिट है, ये और सेंटर और कॉर्नर
सेंटर और कॉर्नर, ये अगर मिलता है इसमें तो आइदर और बन जाएगा। ओके, चेक कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे ग्रेटर है, ग्रेटर देन है और इक्वल टू है। ये देखिए सेंटर कॉर्नर हो रहा है, तो ये आपका आइदर और हो जाएगा। ठीक है, मिलाने से पहले एक बार चेक कीजिएगा, आगे है ना ये बी बी दोनों है। ठीक है, इस तरह से ही बनेंगे। ये बहुत ही इजी है, मतलब इजी मेथड है ये, सबसे मेथड है, मतलब फास्टेस्ट मेथड। फास्टेस्ट मेथड मैं अपने तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, मतलब फास्ट बनेंगे। ये तरीका बहुत फास्ट है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एलिमेंट तो सेम होना ही चाहिए, और उसके बाद आपको कंक्लूजन में ये दिखना चाहिए, इक्वल टू दिखना चाहिए, चाहे ये दिखना चाहिए, और इसको कंबाइन जब करते हैं तो आपको ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। उसके बाद आप इसको आप चेक कीजिएगा, कंबाइन करने के बाद ये होना चाहिए। उसके बाद इसको चेक कीजिएगा कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, और सेटिस्फाई दोनों होगा तभी ये सेटिस्फाई दोनों सेटिस्फाई अगर हो जाएगा तभी यहाँ पे आइदर और होगा। ये भी तरीका है, लेकिन इससे अच्छा तरीका यही है मैजिक बॉक्स वाला। अगर ये भूलिएगा मैं तो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा, अगर आप कमेंट करते हैं तो। ठीक है, नहीं तो ये बहुत अच्छा तरीका है, मैजिक बॉक्स के द्वारा आप आइदर और चेक कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ओके, और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन और लाए हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे कंक्लूजन है, स्टेटमेंट कंक्लूजन। ओके, चलिए सबसे पहले आइदर और होने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था, कुछ एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो एलिमेंट सेम है कि नहीं, यहाँ पे देखिए के है, ए है, के है, ए है, एलिमेंट सेम है। अब चेक करते हैं। उसके बाद दूसरा क्या था, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे रॉन्ग चेक करते हैं हम लोग, रॉन्ग है कि नहीं। आप लोग खुद से चेक कीजिए यहाँ पे हो रहा है कि नहीं रॉन्ग। के से ए जाना है, के से ए जाना है हमको। यहाँ देखिए के से ए जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हर गेट पे डोरमेंट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। के इजिकल टू ए है, के से ए है, के से यहाँ पे ग्रेटर भी मिल रहा है और इक्वल टू मिल रहा है। इक्वल टू है ही, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर भी हो सकता है, तो यहाँ पे तो सीधा गलत है। अब देखिए यहाँ पे एलिमेंट तो सेम था ही और कंक्लूजन भी दोनों रॉन्ग हो गया, आइदर और हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे चेक करते हैं। अब मैजिक बॉक्स में चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन और यहाँ पे इक्वल टू। ये देखिए सेंटर और कॉर्नर हो रहा है, तो ये आइदर और का केस हो गया, आइदर और। ओके, ऑप्शन में पूछते हैं ना आपको कि ओनली वन फॉलो, ओनली सेकेंड फॉलो, ओनली आइदर 1 और 2 फॉलो, तो आइदर वाला होगा, आइदर 1 और 2 फॉलो। ओके, ओके, समझ में आ रहा है ना आपको। अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। ओके, अब दूसरा देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। D इजकल टू एस है। सबसे पहले देखिए एलिमेंट सेम है, डी एस एलिमेंट सेम है। उसके बाद बोन कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों रॉन्ग भी होना चाहिए। D इजकल टू एस है, यहाँ D है, यहाँ एस है, यहाँ तो देखिए यहाँ पे क्लोज है, तो ये जा ही नहीं सकता। इक्वल टू हो ही नहीं सकता, एल जा ही नहीं सकता, इधर तो जा ही नहीं सकता एस, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लोज है, स्टार्टिंग में ही क्लोज है। ये तो आप लोग सीख ही गए होंगे ना। ठीक है, क्यों मैं रॉन्ग कर रहा हूँ इसको। अब देखिए एस से डी जा रहा है, एस से डी जाना है, तो एस से टी गया, टी से एम गया, एम से एल गया, एल से डी जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हर गेट पे डोरमेट मिल रहा है। देखिए डोरमेट मिल रहा है और यहाँ पे इसमें डोरमेट नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ओके, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों रॉन्ग भी हो गया और एलिमेंट सेम भी है।
अब यहाँ पे चेक करते हैं मैजिक बॉक्स में, यहाँ देखिए इक्वल टू और क्या है यहाँ पे लेस देन। यहाँ पे देखिए इक्वल टू और लेस देन, सेंटर कॉर्नर बन रहा है तो ये आइदर और। ओके, मिलाने से पहले जब भी आप मिलाइएगा मैजिक बॉक्स में देखिएगा तो यहाँ पे हमेशा देखिएगा कि डी डी आगे है, मतलब आगे ही रहना चाहिए, डी एस डी एस। अगर नहीं है तो आप कर दीजिएगा। इस तरह से ये बनेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने मैंने फिर 2 क्वेश्चन लिया है। ओके, ये तो आप सीख गए ना कि मैजिक बॉक्स डायगोनली अपोजिट होना चाहिए। ओके, ये और सेंटर कॉर्नर तभी आइदर और होगा। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग ये स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले यहाँ पे दिखता है हम लोग एच के एलिमेंट सेम है एच के। अब देखिए यहाँ से के से एच जाना है हमको, के से एच जाना है, के से बी गया, बी से एम गया, एम से एच जा ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे क्लोज है तो ये गलत हो गया। अब एच से के जाना है, हर गेट पे डोरमेट होना चाहिए। एच से के, एच यहाँ एच से एम गया, एम से बी जा ही नहीं सकता, के भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे क्लोज है, यहीं पे क्लोज हो गया, ये भी गलत हो गया, कंक्लूजन भी रॉन्ग हो गया। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं मैजिक बॉक्स में, देखते हैं यहाँ पे देखिए लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। ये देखिए डायगोनली अपोजिट हो रहा है, ठीक है, डायगोनली अपोजिट है ये और ये, तो ये आइदर और। ओके, आइदर 1 और 2। समझ रहे हैं आप? अगर आप नहीं समझ में आ रहा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एम से एस जा रहे हैं, यहाँ से एम एस एस एम, यहाँ पे एलिमेंट सेम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कंक्लूजन रॉन्ग है या नहीं। एम से एस जाना है हमको। अभी देखिए यहाँ पे एक कॉमा है। ओके, यहाँ पे कॉमा है, ध्यान रखिएगा आप। एम है यहाँ, एस यहाँ है, तो एम टी जी यहाँ तो कोई कॉमन ही नहीं है, तो किसके थ्रू जाएगा, तो यहाँ पे गलत हो गया। एस से एम जाना है, एस कहाँ है, यहाँ, एम यहाँ है, तो कोई कॉमन ही नहीं है, तो ये भी नहीं जा पाएगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे ग्रेटर, ये देखिए आपस में ये। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, मैजिक बॉक्स देखने से पहले आप यहाँ पे दोनों सेम होना चाहिए स्टार्टिंग में। तो इसको आप चाहे ये चेंज कर दीजिए, चाहे इसको चेंज कर दीजिए, चाहे इसको आगे रख दीजिए, एम आगे रखिएगा। तो एम तो यहाँ पे क्या है, छोटा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये और इसको मिलाइए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू और यहाँ पे लेस देन, तो डायगोनली अपोजिट हुआ, तो ये आइदर और। ओके, इस तरह से ये कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं ना आप, बस उल्टा कर दिया है मैंने, एस बड़ा था बस आगे रख दिया है मैंने एम। मैंने आपको जब भी बोला था कि जब मैजिक बॉक्स देखते हैं तो ये होना चाहिए स्टार्टिंग में दोनों सेम, तभी आप मिलाइएगा। नहीं तो ऐसे देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू मिल जा रहा है, ऐसे डायगोनली अपोजिट होगा, ये रॉन्ग हो, ये आइदर और हो गया। ओके, तो अगर आप कंसेप्ट सीख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट सीखेंगे। ये जो कोड मैजिक बॉक्स देख रहे हैं ना आप, ये कोडेड इनइक्वालिटी में काम देते हैं, मतलब कोडेड इनइक्वालिटी क्वेश्चन बनता है,
मैं इसके बाद कुछ लाऊंगा, यही चैप्टर लाऊंगा, कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी। ओके।